बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। पैनामा JIT, डॉन लीग्स JIT, सियासी माहौल गर्म, अदलिया बरहम। क्या मियां साहब के लिए परेशान कुन सूरत हाल है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। शफाफियत के लिए जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के इंटरव्यूज होंगे वो लाइव टेलीकास्ट होने चाहिए। हमने तुम्हारी गंदी बातों का, गंदी जुबान का जवाब नहीं दिया। एक भी कोई स्कैंडल आया हमारे इन 4 सालों में? इंशाल्लाह 2018 में फिर शेर आएगा और बंद आंखों वाले कबूतर को उठा के ले जाएगा। इमरान खान कहते हैं कि नवाज शरीफ मेरे ख्वाब के रास्ते में खड़े हैं, यानी मियां नवाज शरीफ और कप्तान के ख्वाब, यानी ख्वाबों में ही हो चाहे मुलाकात तो हो। अब मसला यह है कि ख्वाब तो सोते में भी देखे जाते हैं और अगर किसी ने सोते से उठा दिया तो ख्वाब का क्या होगा? पहले कहा जाता था कि इलेक्शन चोरी हो गया, अब क्या चोरी ख्वाब होने का शिकवा भी किया जाएगा? वैसे कहीं ऐसा तो नहीं है कि कप्तान के ख्वाबों का वज़ीर आज़म को पता चल गया है और इसीलिए उन्होंने कह दिया है कि मुखालिफिन दावे तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन इलेक्शन हार जाते हैं और फिर कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। ऐसा ही 2018 में भी होगा, शेर कबूतर को उठा कर ले जाएगा, ये नहीं बेचारे इमरान खान और उनके ख्वाब। बहरहाल कप्तान के ख्वाबों की रुकावट वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के जायजे के दौरान न चमन में अफगानिस्तान की शरारत पर बोले और न ही कश्मीर में भारत की शरपसंदी पर लब खोले। हाँ, लेकिन गरजे बरसे और खूब खुलकर बोले तो ऑपोजिशन के खिलाफ, गंदी जबान इस्तेमाल करने और गालियां देने वालों के खिलाफ, कौम को लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला करने वालों के खिलाफ और जज्बात में बहकर चैलेंज कर दिया कि माजी की हुकूमतों की तरह हमारे 4 सालों में एक भी स्कैंडल सामने हो तो लेकर आए। अब समझ में नहीं आ रहा कि पैनामा केस को मियां नवाज शरीफ किस नज़र से देखते हैं, स्कैंडल की नज़र से, सच और हकीकत की नज़र से, यहूद और हुनूद की साजिश की नज़र से या अपोजिशन की सियासी हिकमत अमली से। सवाल यह है कि अब जबकि पैनामा पर JIT बन चुकी है तो क्या आने वाले दिनों में किसी बड़ी सियासी तब्दीली की तवक्को की जा सकती है? क्या अपोजिशन JIT के नताइज का इंतजार करेगी या दबाव में इजाफा करके कोई सियासी नतीजा हासिल करने की कोशिश करेगी? सवाल ये भी है कि पैनामा की JIT और डॉन लीग्स की JIT के असरात नून लीग और शरीफ खानदान को किसी अखलाकी और सियासी फैसले तक ले जा सकते हैं। इसी तमाम सूरत हाल पे प्रोग्राम में हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट अंसार अब्बासी साहब ने, PMLN से माइजा हमीद साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उमर चीमा साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डॉक्टर अब्दुल कयूम सुमरो साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले लेंगे ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा माइजा, आपसे शुरू करते हैं। बिलाखिर पैनामा केस जो है उस पर JIT भी तश्कील दे दी गई है, यानी कि 60 डेज़ हैं शरीफ फैमिली के पास ये साबित करने के लिए कि पैनामा केस में जो उन पर इल्ज़ामात लगाए गए थे ना वो गलत हैं। तो क्या ख्याल है कि शरीफ फैमिली के पास JIT को मुतमईन करने के लिए मुकम्मल दस्तावेज़ात मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, पहले भी प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया, एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा पेश किया, तो हमारे पास सबूत भी हैं, सब कुछ है और इसीलिए जो है हम लोग दोबारा हाजिर हैं और सबूतों के साथ आएंगे। तो देखिए फिर एक पुराना सवाल मुझे करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाह रही थी कि फिर अगर सबूत आपके पास मौजूद हैं तो क्या ये ज़रूरी था कि ये मामला जो है वो JIT तक जाए? जब पहले सबूतों से आप अदालत को मुतमईन नहीं कर सके तो इस JIT से आप कैसे करेंगे? आप कुछ नए सबूत सामने लेकर आएंगे? अगर ऑनरेबल जुडिशरी फील करती है कि हमें कुछ जो है सबूत ना काफ़ी हैं और हमें और सबूतों की ज़रूरत है या हमें इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत, हेल्प की ज़रूरत है, तो हम लोग हाजिर हैं। जुडिशरी फील करती है या आप लोगों ने नाकाफी सबूत दिए या आप उन्हें मुतमईन नहीं कर सके? मैं तो कोर्ट भी कर सकती हूँ कि देखें
ये हमने तो अपनी तरफ से पूरे सबूत दिए, और एक दफा नहीं दिए, 3 दफा हमारी मीडिया ट्रायल भी हुई और सुप्रीम कोर्ट में भी ट्रायल हुई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ट्रायल हुई, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी ट्रायल हुई। लेकिन देखना अब ये है कि अब जो हनीफ अब्बासी साहब का केस है वो सिमिलर केस है, उसमें भी ऑफशोर कंपनी भी आते हैं, लेकिन जो आपने सबूत दिए जिसका आप बार-बार जिसकी बात कर रही हैं, क्या उन्हें मंजूर किया गया, उनको देखा गया या मुस्तरद किया गया जजेस की तरफ से? मैं बताती हूँ, ठोस सबूत दिए गए, वो कचरा नहीं दिया गया जो पकौड़ों के लिए इस्तेमाल होता है, ठोस सबूत दिए, कतरी खत दिए थे बतौर सबूत जिसे बेंच के तमाम जजेस ने मुस्तरद कर दिया। सिर्फ मुझे ये बता दें कि उसके अलावा भी कोई सबूत मौजूद है, मनी ट्रेल के नाम पे कोई चीज है जो सामने लाएंगे आप? पारस, मैंने कहा कि यही कहा कि हमने अपनी तरफ से 3 लॉयर रखे थे, पूरे सबूतों के साथ हम आए थे, पूरी आर्ग्यूमेंट्स के साथ आए थे। लेकिन अगर ऑनरेबल जुडिशरी फील करती है कि अभी उनको मजीद इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है तो हम हाजिर है, हमारा यानी कि सबूत आप वही देंगे, सबूत कोई और है नहीं? मैं फिर सवाल रिपीट कर रही हूँ, सबूत वही है जो कि आप कह रहे हैं हमने ठोस सबूत दिए थे। मैं समझती हूँ कि हमने जो सबूत देने थे वो दे दिए, लेकिन अगर मैंने फिर कहा जुडिशरी को अगर एक्स्ट्रा या इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है तो जरूरत है, ठीक है, लेकिन आपने जो ठोस सबूत दिए उस पे जजेस फैसला नहीं कर सके तो जेआईटी फैसला कैसे करेगी? देखिए, जेआईटी किसने बनाई है? जजेस ने, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट फील करता है कि वो फैसला कर सकते हैं, अगर जेआईटी नहीं कर सका ना, इसीलिए उन्होंने मजीद इन्वेस्टिगेशन चाहिए और जेआईटी बना दी और उसके सामने सबूत देने हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम लोगों ने जेआईटी इसलिए बनाई है बिकॉज वी वांट टू रीच अ सर्टेन कंक्लूजन, तो फिर हमें उसको ऑनर करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जजेस ने क्लीन चिट तो नहीं थी ना। जेआईटी इसलिए बनाई गई कि कहीं ज्यादती ना हो जाए। 2 जजेस तो फैसले पे पहुंच गए थे ना, लेकिन 3 ने कहा कि कोई ज्यादती ना हो जाए इसलिए जेआईटी बना दी। उसके लिए आप सबूत कह रहे हैं कि हमने पहले ठोस सबूत दे दी, यानी कि कोई नई चीज नहीं है। देखिए, ये लिखा हुआ है, नो अनडिस्प्यूटेड एविडेंस हैज बीन ब्रॉट ऑन द रिकॉर्ड टू शो that respondent number 1, the prime minister, or respondent number 6, his daughter, owns any flats mentioned in the case. इस तरह की चीजें भी लिखी गई हैं। से मैं भी बात करूंगी, ये आज इन्होंने पूरी खबर दी है इस चीज के ऊपर, लिखा है इन्होंने, मेरी बात सुने, खौफनाक करार दिया है। खौफनाक हो ना खौफनाक हो, पीएमएलएन प्राइम मिनिस्टर अब नहीं डरते, क्योंकि अब हमारा 3 जनरेशन का 3 दफा खत्म हो गया, एहतसाब हो चुका है। यही तो बात पहले कभी नहीं हुआ। और फिर आप देखें पीटीआई की तरफ से हम 2 दफा हेयरिंग पे गए हैं, मेंटेनेबिलिटी पे एक और बात बता दें, फॉरेन फंडिंग का इतना सीरियस केस है, ठीक है, ऑफशोर कंपनियां निकलती हैं लेकिन मीडिया पे हाईलाइट नहीं होती। सब हाईलाइट होती है। जो चीज प्रैक्टिस करते हैं, जो चीज लोगों को पढ़ाते हैं उस पे पूरी बात होती है और वो खुद कर रहे हैं मुख्तलिफ टॉपिक पे। ये ना कहें कि हम फोकस किया हुआ दूसरी इश्यूज पे नहीं किया हुआ। जो चीज लोगों को पढ़ा रहे हैं कि गलत है, ऑफशोर कंपनियां गलत है, जरा क्लियर कर दें, फॉरेन फंडिंग गलत है, इंक्रोचमेंट्स गलत है, वो सब कुछ खुद कर रहे हैं। थोड़ी सी कंफ्यूजन जरा दूर कर दें, फिर मैं जरा आगे चलूंगी, क्योंकि मैंने सबको शामिल करना है। चूंकि आज वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने ये बात की है कि दूसरों के दौर में हर साल स्कैंडल्स आते थे, मेरे 4 सालों में कोई स्कैंडल आया है तो बताओ। माइजा, जरा प्लीज ये बता दें कि ये जो पैनामा स्कैंडल है ये क्या है, ये जेआईटी क्यों है जिसके सामने वजीर आजम पेश होंगे, जिसको क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का इख्तियार भी हासिल है, ये किस बात पे उनकी तलाशी लेगी, या पीएमएलएन और बाकी ऑपोजिशन के जो स्कैंडल्स हैं उनकी डेफिनेशन अलग अलग है? मेरा ख्याल है कि करप्शन के स्कैंडल से आप बाखूबी वाकिफ हैं। पैनामा किस चीज से जोड़ता है जाके? करप्शन से? नहीं, एक मिनट, जो हज का स्कैंडल था, जो बिजली का आईपीपी का स्कैंडल था, जो दूसरे दीगर जो क्रिकेट बोर्ड के स्कैंडल थे, वो आपके पास पिछली हुकूमत के लोगों के पास भी सामने सबको पता है। आपको पता है आपको पता है कि स्कैंडल है, ये बता मिले करप्शन का है ना। मैं आपको करप्शन से उधर आ रही हूँ। रिगिंग का स्कैंडल बनाया गया, पनामा का स्कैंडल बनाया गया, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बनाया गया, सारे हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग पाक हैं, आप लोगों को कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। 4 साल में कैसे पार्टी की बात कर रही है कि जिस स्कैंडल के सामने आने से एक प्राइम मिनिस्टर घर चला गया था, क्या इस दफा गया है कोई प्राइम मिनिस्टर घर? ठीक है उमर चीमा साहब, बात आपने सुनी सर, लेकिन पहले जरा मुझे ये बता दें कि ये जो जेआईटी बनी है, क्या आप इससे मुतमईन हैं? क्या आप इसके दायरे कार से मुतमईन हैं? इसका किसी भी किस्म का जो रिजल्ट आता है, क्या आप लोग उसको मानने के लिए तैयार हैं? चूंकि इमरान खान ने इससे पहले जो डॉन लीग सी जेआईटी थी उसमें उन्होंने कहा कि वो मैनेज हो गई, तो अब तो ऐसे कोई खदशात सामने नहीं आ सकते आपके इस पे? देखें, यकीनन इससे पहले जितनी जेआईटीज बनी, इंक्वायरी कमीशंस बने, जुडिशल कमीशंस बने,
उनके जो नतायज हैं वो आपके सामने, बल्कि इवन जो इतना एक अहम इशू के ऊपर, एक नेशनल सिक्योरिटी के इशू के ऊपर जिसपे कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस कॉल की गई, इतने अहम इशू के हवाले से जो GIT रिपोर्ट के साथ जिस तरह से हुकूमत ने जो उसका सलूक किया वो भी पूरी कौम के सामने। लेकिन हमें, जैसे हम पहले कह चुके हैं, हम अदलिया का एहतराम करते हैं, अदलिया के फैसले का एहतराम करते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया से कि इंशाअल्लाह ताला ये जो GIT बनने जा रही है ये सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में बनने जा रही है, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है। नहीं, जो अगर कोई एतराज़ात या खदशात होंगे तो बिल्कुल उनको भी लेके आएंगे आपके सामने, कौम के सामने, क्योंकि हम कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये इशू जो है ये कौम का इशू है। बिल्कुल ठीक और आप अभी जो 60 दिन, हमें पूरी उम्मीद है कि 60 दिन का जो डेडलाइन दी गई है, ये डेडलाइन 60 दिन का मतलब 60 दिन नहीं होना चाहिए, ये 60 महीने नहीं होने चीमा साहब, एतमाद भी है, यकीन भी है, लेकिन बात मैंने इसलिए की कि वो अगर मगर आपका सामने आ जाता है ना सर, लेकिन फर्ज करें कि अगर PMLN इस GIT को मुतमईन कर देती है, या ये GIT देखें पारस जी, देखें पारस, आपको आपके सामने ये पहली दफा हुआ है पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर एक जिम्मेदार और इफेक्टिव जो है ऑपोजिशन देखने में सामने आई है। हमारे आपको याद है इसी पार्लियामेंट के अंदर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनाब मियां साहब कोई गल नहीं है, लोग पनामा शामा भूल जाएंगे, चंद दिन की बात है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने, पूरी कौम ने ये पनामा वाला केस है जाने नहीं दिया। सर ठीक है, उमर चीमा साहब एक चीज क्लियर कर दें सर, इन्हीं टॉक शोज के अंदर, और मैं जो सवाल कर रही थी सर, गुफ्तगू कर रही थी अभी माइजा जो बात जिस अंदर रही थी, देखें सर अगर बात जो ये जिस तरह ये जस्टिफाई कर रही है कि जनाब ये लोग करते हैं ना PMLN के ना मानने वाली जो पॉलिसी है कि करप्शन, वो जनाब करप्शन तो है ही नहीं, वहां पे वर्डिक्ट, वहां पे 2 CM जजेस कहते हैं कि जनाब प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, और ये मिठाइयां बांट रहे होते हैं। इसी तरीके से इनके जो प्रीडिसेसर्स है उनको अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी के वजीर तो टीवी पे बैठ के कहते हैं कि जनाब करप्शन हमारा जो है ये आईनी और जमहूरी हक है इन लोगों का। उमर चीमा साहब, लेकिन अगर सर बात सुने सर, अगर ये जो GIT है इसको अगर गवर्नमेंट मुतमईन कर देती है, नून लीग मुतमईन कर देती है, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लाहे अमल है वो क्या होगा? या आप समझते हैं कि ये बच ही नहीं सकते? देखें, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जिस तरह आपने भी खुद प्रोग्राम में अभी खुद सवाल आपने किया माइजा से कि अब क्या ऐसा रह गया पीछे, जो 3 महीने 5 जजेस जो थे, बेंच जो था सुप्रीम कोर्ट का, आपसे प्रोसीडिंग आप करते रहे, आपसे पूछता रहा, आपसे ये 14 सवालों की बात है। ये कहते हैं GIT में देखें, वहां तो सैकड़ों सवाल थे जो इनसे पूछे गए, ये ना कोई सबूत पेश कर सके, ना ही कोई ऐसी कोई मनी ट्रांजैक्शन पेश कर सके, जिसकी वजह से अब फिर इनको मौका दिया गया कि 60 दिन के अंदर अगर कुछ है इनके पास तो बताएं। ठीक है, यानी कि आप तो कर दो पेश अगर कोई सबूत है इनके पास तो। उमर चीमा साहब, लेकिन एक बात बताइए सर, जो नून लीग है, क्या उसमें जो आप बातें कर रहे हैं उस पर मैं सवाल कर रही हूँ कि क्या कोई परेशानी, कोई डर या कोई खौफ आपको नजर आ रहा है? वो वाला जो तलाशी लेने से पहले होता है, क्योंकि आप लोग ये कह रहे हैं कि मियां साहब को पता है, नवाज शरीफ साहब को, कि जो क्राइसिस है उनके कद से बड़ा हो गया है, वो इस वक्त में सिर्फ खुद को और वजीर आजम अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। तो जो वजीर आजम की एक्टिविटीज हैं, क्या वो इन चीजों की अक्कास हैं सर? यकीनन है। आप भी 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर का उकाड़ा का अगर आप किताब सुन लें, जिस तरह वो हवास बाख्ता होकर बुखलाहट में जिस तरीके से कर रहे थे, उससे वाज़ेह लग रहा था कि मियां साहब को अपना अंजाम जो है वो सामने नजर आ रहा है। मियां साहब को पता है कि फड़े गए, अब उनको अपना अंजाम जो है वो अडयाला जेल नजर आ रहा है, इसलिए वो और उनके दरबारी बुखलाहट में वो आप देखेंगे कभी मीडिया के ऊपर हमला करेंगे, कभी किसी इदारे पे हमला करेंगे। ये इनकी पुरानी इनकी तरीका वारदात इन लोगों का यही है। ओके, अंसार अब्बासी साहब, सर ये जो GIT है, आपके ख्याल में क्या ये शरीफ फैमिली के लिए किसी तरह परेशान कुन साबित हो सकती है? क्या आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 13 सवालों के जवाब इनके पास मौजूद हैं, और जो GIT का रिजल्ट है, क्या वो 60 दिन में कोई सियासी तब्दीली लेकर आ सकता है? देखें, जहाँ तक GIT की बात है तो इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन हुई है, जो इसके हेड बने एडिशनल DG वाजिद ज़िया, उनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, मरी से ताल्लुक़ है उनका, बहुत रिप्यूटेड आदमी है, बहुत ही रेपुटेशन का आदमी है। किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ कुछ लोगों ने वैसे कैंपेन चलाई थी कुछ चैनल्स ने, लेकिन किसी किस्म की भी बहुत ही अपराइट, बहुत ही ऑनेस्ट एंड अपराइट ऑफिसर हैं। ठीक है। और मुझे इस बात का यकीन है कि अगर उनके पास कुछ आता है तो ईमानदारी के साथ जो भी फैसला करेंगे ईमानदारी के साथ। लेकिन मेरा तजर्बा और मेरा एनालिसिस ये है कि कुछ भी ये GIT नहीं कर सकती। क्यों? इसलिए नहीं कर सकती कि देखें, जो काम इंस्टीट्यूशंस को करना है, NAB को करना चाहिए था, जो काम FIA को करना चाहिए था, जो काम FBR को करना चाहिए था, जो
SCCP को करना चाहिए था, स्टेट बैंक को। 5-6 अफसरान नहीं कर सकते अनलेस कि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिले। जब तक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं मिलेगी, ये जो वाइट कॉलर क्राइम है, मनी लॉन्ड्रिंग, इतना मुश्किल मसला होता है। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ, जिस तरह इन्होंने कतरी लेटर दिया जो आपने डिस्कस किया, मुझे बताएं कि कतरी लेटर की जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो यहाँ से लिखा जाएगा, तो कतर से मुझे बताएं क्या जवाब आएगा? गवर्नमेंट की मर्जी का आएगा या कोई इंडिपेंडेंट आएगा? UAE से दुबई जब लिखेंगे UAE को, तो वहां से क्या जवाब आएगा? सऊदी अरब से क्या जवाब आएगा? आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं कर सकती, ये जो GITA कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आज आपने ये लिखा कि पैनामा फैसले में सुप्रीम कोर्ट की राय शरीफ खानदान के लिए खौफनाक है। एक तरफ आप लिख रहे हैं कि राय खौफनाक है। देखें उसमें सर क्या GITA से उसमें देखें उसमें जो सबसे खतरनाक चीज जो मेजॉरिटी जजमेंट में है ना, कंसर्निंग प्राइम मिनिस्टर और उनके बच्चों के, उन्होंने ये बात लिखी है कि ये जो प्राइमा फेसाई जो हमने देखा है, एविडेंस जो प्रोड्यूस किया गया, हम ये समझते हैं कि इनकी जो जायदादें हैं लंदन की, ये 90s से हैं, बट मतलब 93-94 से इनकी हैं। अच्छा, अब ये है कि अगर ये अदरवाइज साबित नहीं हुआ, ठीक है, अदरवाइज साबित नहीं हुआ, तो सबसे खतरनाक पॉइंट इनका ये है कि कैसे इनको साबित करना पड़ेगा एविडेंस के साथ कि 2006 से पहले इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। आप किस नतीजे पे पहुंचे हैं सर कि क्या इनके पास ये एविडेंस मौजूद हैं? देखें, मुझे नहीं पता, मैं ये कहता हूं कि मैं यही तो आपको कह रहा हूं कि कतरी लेटर फर्ज करें आया, उसके 2-3 लेटर और इसी की सीक्वेंस में आ गए, तो जब तक कोई उसकी कंट्राडिक्शन में एविडेंस नहीं आएगा, ठीक है, तो मुझे बताएं GIT क्या करेगी? और GIT में देखें वो बात आप नहीं समझ रही। ये सुप्रीम कोर्ट ने, चीमा साहब भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने नहीं 6 महीने केस सुना, वो कुछ इसलिए नहीं कर सके कि ये केस इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर करता है। इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट जब तक नहीं होगी कुछ भी नहीं होगा। लेकिन 6 लोगों की एक कमेटी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, इदारे करते हैं। जिस तरह स्विस जो बेनजीर भुट्टो साहिबा का जो केसेस थे या जरदारी साहब के, देखें उन्होंने कई माह साल लगाए, मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किया और फिर स्विट्जरलैंड और इधर उधर सारी चीजें पकड़ी। ये बहुत पैसा रिक्वायर करता है, इसके लिए इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट रिक्वायर्ड होगी। तो क्या ये सब कुछ अवेलेबल होगा? सवाल आपसे कर रही हूं, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की जो आप बात करें, GIT को क्या तमाम इदारों का ताउन हासिल होगा? सर नहीं, जैसे देखें हमारे इदारे इंडिपेंडेंट है ही नहीं। जब तक इदारे इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, डोंट एक्सपेक्ट एनी मिरेकल फ्रॉम देम। ये तौहीन अदालत नहीं होगी 190 के तहत? मैं आपको मिसाल देता हूं इसकी भी। देखें, अदालत ने NRO केस, जब NRO को उन्होंने सस्पेंड कर दिया, यानी कि उसको नलिफाई कर दिया, तो चीफ जस्टिस ने एक कमेटी बनाई, मॉनिटरिंग कमेटी सुप्रीम कोर्ट की, जो चीफ जस्टिस या एक किसी जज के अंडर थी, और तमाम सूबाई हाई कोर्ट्स में भी एक मॉनिटरिंग कमेटी, ताकि NRO के जो केस दोबारा खुले उनको देखा जाएगा, ताकि गलत तरीके से बंद ना हो केस। वो सारे के सारे केस फैसले हो गए, आपको पता है, सब एक्यूज के हक में हो गए फैसले। तो मैं आपको बताऊं, जब तक खालिस, देखें हमें लड़ाई जो लड़नी है ना, हमें लड़ाई लड़नी चाहिए इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के लिए, मजबूत करने के लिए। जब तक इदारे नहीं बनेंगे, किसी को आप सजा नहीं दे सकते। और आपको लगता है कि और पाकिस्तान की तारीख, मैं कह रहा हूँ नहीं, देखें, और यही मेरा गिला इस जजमेंट से था कि इस जजमेंट को इनको कम से कम इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के लिए कुछ करना चाहिए था। ये 3-4 इदारे, अगर जब तक इदारे नहीं बनाएंगे, ये हम धोखे में पड़े रहेंगे। हम उम्मीदें रखेंगे GIT से, बड़े अच्छे लोग होंगे उसमें, लेकिन आउटकम मेरी दानिश में 0। गवर्नमेंट भी बड़ा खैर मकदम इसका कर रही है, किस बुनियाद पे कर रही है ये भी पूछते हैं। लेकिन सुमरो साहब, सर GIT बन गई है, तहकीकात भी शुरू हो जाएंगी, आपके ख्याल में ये कितना बड़ा मसला है मुस्लिम लीग नून के लिए? और ये जो शरीफ फैमिली का पैनामा केस है, ये किस हद तक ये किस तरह मुख्तलिफ है जो जरदारी साहब के करप्शन के कोई भी केसेस हैं उनसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं समझ रहा हूँ कि ये जो GIT बनी है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात में, हमें बिल्कुल भी मायूस नहीं होना चाहिए। दो के हम सबसे ज्यादा रिजर्वेशन हमने शो की थी। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जरदारी साहब की थी, जिन्होंने कहा था कि ये आपको पता होगा, एतजाज हसन साहब ने भी यही बात की थी कि जी हम क्या ऐसे एक्सपेक्ट करें, जो 19 ग्रेड के ऑफिसर है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या किस तरह बात कर सकते हैं। क्योंकि हमें तो माजी का पता है ना कि अब जो अगर कोई कमीशन बनती है जजेस की, तो उस पे भी आपने देखा कि चौधरी निसार साहब का किस तरह रिएक्शन था, तो हमें सब पता है। लेकिन उसके बावजूद हम होपफुल हैं, इसलिए हैं कि जितनी बदनामी, जितनी ख्वारी, जितनी PMLN को, शरीफ खानदान को नसीब में हुई है पिछले 1 साल से, मैं समझ रहा हूँ पिछले 30 साल की जो है ना, वो बस बहुत कुछ हो गया है। वो ठीक है सुमरो साहब, लेकिन आज आपका रवैया कुछ सॉफ्ट लग रहा है। कहीं वो डॉक्टर आसिम की जो गवर्नर से मुलाकात हुई है, ये उसके बाद ही तो नहीं हुआ सब कुछ?
नहीं साफ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि इनको कुछ क्या कहें। अब मेरी बहन आज क्या कहें आप पूछ रहे हैं ये? हाँ, मैं ये अभी देखें वो सारी गलत बातें कर रही थी कि अच्छा। 3 नस्ल का, वो 3 खानदान का क्या तूने हिसाब दिया भाई? अच्छा सर जरा एक सेकंड, क्योंकि आपने करप्शन की बात की है ना, मैं सिर्फ आप इसे सुमरा साहब आपसे ही बात कर रही हूँ, आपसे ही बात कर रही हूँ, लेकिन जो आप पे एतराज है ना, जरा भाई साहब एक शॉर्ट कमेंट इस पे सर। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करप्शन के खिलाफ बात करती है तो ये अजीब क्यों लगता है सर? चौधरी निसार हो, इमरान खान हो, कहते हैं जरदारी साहब करप्शन के खिलाफ बात करें, कयामत की निशानी है। सर एक सेकंड भाई साहब, ये क्यों नहीं आवाज उठा सकते आपके ख्याल में? इनको शर्म आनी चाहिए। हम तो भुगत चुके हैं, हमें क्या थे ये ताने दे सर मैं बिल्कुल जवाब देती हूँ सर, इस पे शॉर्ट कमेंट है। देखें यही कह रहा हूँ ना, बिलेटेड इनकी तरफ नहीं पारस सर, एक सेकंड जरा रुक जाएं प्लीज। आज आप मेरा नाम भी भूल गए जी। देखिए बिलेटेड असल में जो इनका प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा है ना, वो बिलेटेड है, बहुत मेरे ख्याल देर हो गई। और अगर टाइमली होता, और आपको याद होगा कि बिलावल साहब तो बड़े एग्रेशन में थे लास्ट ईयर, और उन्होंने तो एक स्ट्रेटजी देनी थी। तो जब जरदारी साहब आए, मेरी जाती राय में, डॉक्टर साहब बुरा ना मनाए, जब तक जरदारी साहब फैसले करेंगे और जब तक करते रहेंगे, मुझे कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ्यूचर कोई ज्यादा बेहतर नहीं। ओके अच्छा सुमरा साहब, राय आपने सुन ली, अब सवाल मैं जवाब दूं। देखें ये मेरे लिए बहुत मोहतरम है, यही बेनजीर साहिबा की शहादत के बाद इसी जरदारी साहब ने न सिर्फ पार्टी को बचाया। अच्छा सर अब तारीफें नहीं, हम जरा फैक्ट्स पे बात करना चाह रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, अब ये करप्शन खुल के सामने आई है, और जो जिस तरह करप्शन हर फोरम पे, मैं आप ही की बात कर रही हूँ, जो आप इस वक्त जो आप काम करें मैं उसी पे बात कर रही हूँ सर। करप्शन जो खुलकर सामने आ गई है, हर फोरम पे बहस हो रही है, आपके ख्याल में क्या वजीर आजम को अपने मनसब पर रहना उनका मुनासिब है? चूंकि सवाल इसलिए कर रही हूँ, मुतालबा पीपल्स पार्टी भी कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है, मियां साहब क्यों नहीं सोच रहे इस पे? एक लम्हे के लिए भी प्राइम मिनिस्टर को इस मनसब पे रहना जो है ये सर, वो दबाव कबूल नहीं कर रहे या दबाव है नहीं उन पे? इसमें मैं एक लफ्ज ऐड करूंगा जो शायद किसी ने नहीं किया है, मैं पहली मर्तबा इसकी तशरीह कर रहा हूँ, पहली मरतबा कि ये गैर जमहूरी भी तौर पे प्राइम मिनिस्टर है, ये पार्लियामेंट के हवाले से सोच क्यों नहीं रहे इस पे? लेकिन एक सुने, एक जुमला सुने जी, मैं ये कह रहा हूँ गैर जमहूरी कैसे हो गया? ये गैर जमहूरी भी है और गैर शरई है, सबसे बड़ी बात कर रहा हूँ। शरई भी कैसे हो, गैर शरई भी कैसे हो गया? इसलिए कि अमीन और सादिक नहीं फतवा दे दिया आपने, अमीन और सादिक नहीं रहा था, फतवा दे रहा हूँ, अगर कोई चैलेंज करे तो ओके। क्या पीपल्स पार्टी ने फतवे देने का भी काम शुरू कर दिया? जब अमीन और सादिक नहीं रहता है, अच्छा, तो इस्लामी रूल से वो खाइन है, खाइन हुक्मरान नहीं बन सकता। ओके अच्छा माइजा कर सकते हैं। अब मैं इसी पे, आपने चूंकि मुस्ताफी होने के हवाले से प्राइम मिनिस्टर की आपने बात की ना, तो अब माइजा का इस पे कमेंट बहुत जरूरी है। माइजा, आज अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पैनामा की जीआईटी की वजह से जो बैरूनी दुनिया है उसमें मियां साहब के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं, उनका इमेज खराब हो रहा है। तो ये जो अपोजिशन जमातें आपको मशवरा दे रही हैं कि जब तक तहकीकात हो रही है मियां साहब कुछ टाइम के लिए अपने ओहदे से अलहदा हो जाएं, हट जाएं, तो ये मुश्किल, फिर वो क्लीन चिट ले लें और फिर दोबारा अपनी साख बहाल करके आ जाएं, तो ये क्या बहुत मुश्किल है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? नहीं, हमारे लिए तो ये मशवरा देते थे ना। ये भी सवाल मेरे से किया, आपने जवाब दे दिया या देना? और ये भी पूरा कर दें कि आपने यूसुफ रजा गिलानी के लिए ये मुतालबा किया था। बिकॉज़ आज आपको याद है, चलिए अभी पूछते हैं ना कि फिर मियां साहब के लिए ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको जजेस ने कोर्ट के अंदर सजा दी थी, इसलिए आपको डिस्क्वालीफाई किया था। ये भाई हमें फरिश्ता साबित किया या नहीं किया, अभी है हमें डिस्क्वालीफाई नहीं किया। अच्छा, दूसरी बात ये पारस के अगर इंसान वोट लेके आया, एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर है, उसको कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया और सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन, जिस तरह अभी कहा गया कि जेआईटी सुपीरियर कोर्ट फील करता है। अब मुझे नहीं पता कि सीनियर जजेस जो हैं, आप खुद कह रहे हो कि ये बैरूनी मुश्किलात हैं, उनका इमेज खराब हो रहा है, तो क्लीन चिट लेके हमारी इमेज को कुछ नहीं हो रहा। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान में जितनी इन्वेस्टमेंट इस पीएमएलएन की हुकूमत में आई है, पहले अनप्रेसिडेंटेड, पहले कभी भी नहीं आई थी। इन्वेस्ट उस इमेज को छोड़ दें आप भाई, आपकी इमेज इतनी अच्छी थी कि आप लोगों ने पंजाब को वाइप आउट हो गया। अच्छा जरा उमर करप्शन पे और बिजली पे। अच्छा नहीं, मैं आपको सिर्फ एक बात करना, एक और बात करना चाहती हूँ। देखिए, एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर है, उनको जजेस ने, सुपीरियर कोर्ट ने ये कहा है कि एक जेआईटी बनाए, उसको एक मैटर को इन्वेस्टिगेट करे, इफ द प्राइम मिनिस्टर इज फाउंड गिल्टी, तो फिर कुछ
सजा देंगे ना। आप जजा का फैसला नहीं कर सकते, कौम कर सकती है या कोर्ट कर सकता है। ओके उमर चीमा साहब, ब्रेक के बाद आपसे कमेंट लेती हूँ। किया है, कोर्ट ने भी किया है, अब समझने बस। अच्छा उमर चीमा साहब, ब्रेक से पहले आप बात करना चाह रहे थे, इससे जरा अपनी बात भी कर लें। और मातहत इदारा जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को रिजेक्ट कर दे, अटॉर्नी जनरल ये कहें कि जो बैरूनी दुनिया है उसमें वजीर आजम का इमेज खराब हो रहा है, मुतासर हो रहा है, मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो फिर क्या करना चाहिए सर? क्योंकि आप लोग तो डे वन से कह रहे हैं कि मुस्ताफी हो। यकीनन अगर कोई थोड़ी बहुत भी अगर जो है अखलाकी जरूरत का मुजाहरा किया जाए तो ये तो उसी दिन साल पहले ही रिजाइन कर देना चाहिए था, जिस तरह बाकी मुल्कों में हुआ जिस दिन पनामा लीक सामने आई। लेकिन बहरहाल पनामा का भी जो फैसला आया उसके अंदर भी आपने देखा 2 CMO जजेस ने तो क्लियर कट कह दिया कि जो है चोरी भी इन्होंने की है, करप्शन भी की है, लिहाजा इनको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। और बात यह है कि अभी जो अंसार अब्बासी साहब ने भी बड़ी एक अहम नुक्ते के हवाले से बात की कि जनाब ये खदशा है कि अगर इदारों का तो आपने ऑब्जर्वेशन देख ली सुप्रीम कोर्ट ने, और इसी वजह से शायद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सरबराही के अंदर जो है ये GIT फॉर्म की है। बहरहाल जहाँ तक इदारों की बात करते हैं तो इसी वजह से हमने पहले दिन इसी खदशे के तहत हमने ये डिमांड सबसे पहले इमरान खान साहब ने की कि प्राइम मिनिस्टर को जब तक एटलीस्ट जब तक ये इंक्वायरी हो रही है 60 दिन के लिए, तब तक उनको स्टेप डाउन कर जाना चाहिए और बिल्कुल अपनी जगह किसी और को बना दें। लेकिन आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल जो है जिस ढिठाई और हटदर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं और जिस बुखलाहट का कर रहे हैं उससे बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि उनको अपना अंजाम सामने नजर आ रहा है। अभी ये जो ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, अच्छी बात है कि इदारों में होना चाहिए, आम आहंगी होनी चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान को बड़े अंदरूनी और बैरूनी बड़े चैलेंजेस का सामना है। लेकिन आप मुझे ये बताएं पारस कि ये पहले जो इन्होंने किया, जो ये मसल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हर किसी को, ये क्या है? ये पहले और यही इनका तौर तरीका रहा है कि जब आगे से रिएक्शन आए तो फौरन फिर आगे लेट गए और फिर वही रातों को मुलाकात में और फिर जाके गोटे गिट्टे पकड़ने इनकी पुरानी आदत है। लेकिन जो इनके अंदर की जो नफरत है, एक बात बताइए, जो जिस मुलाकात का भी आपने जिक्र किया मामला तय भी हो जाते हैं। डॉन है पारस, डॉन लीक्स जो है वो एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिमांड की है कि उसको मुकम्मल तौर के ऊपर शाया किया जाना चाहिए, पता चलना चाहिए कि जो असल कल्प्रिट्स हैं उनसे इन्वेस्टिगेशन भी हुई है नहीं हुई, लेकिन अब जो ये मुलाकात हुई है इसके क्या कोई असरात पड़ सकते हैं आपके ख्याल में सर? अहम मुलाकात है ना। देखें मेरे ख्याल में तो कोई ऐसी कोई खास ये जो एक थोड़ा बहुत ये 2-4 दिन से जो जयमगोइयां चल रही थी वो एक तो वो शायद वो खबरें शायद दम तोड़ जाए। लेकिन मैंने आपसे जैसा पहले से क्या आपने कहा, सही वैसे ही आम से मुलाकात है, इसको वैसे ही मुलाकात समझा जाए जैसे आर्मी चीफ की हुई थी इमरान खान से मुलाकात? नहीं, वैसे मुलाकात नहीं है। यकीनन आप देखें अभी पिछले 3-4 दिन से ये जब से ये डायरेक्टिव मियां साहब के दरबारी ने एक इशू किया, उसके बाद जो रिएक्शन आया फौज की जानिब से इसके ऊपर, उसके बाद आप देख लें कि जो एक सन्नाटा था उसके अंदर यही कोशिश की जा रही थी कि जाके के गिट्टे गोटे पकड़ के जो है मनाने की कोशिश की जाए। अब जो कहा जा रहा है कि जी तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे, तो पहले इस किस्म की हरकतें करते क्यों आई हैं? ये असल मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश थी। लेकिन आप आज जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह GIT बन गई है, देखिए पनामा के ऊपर GIT बन गई है, मियां साहब के पास अब मैक्सिमम 60 दिन रह गए। अब ये ज्यादा जितना मर्जी आए बादशाह कर रहे हैं, 60 दिन से ज्यादा जो है ये इक़्तिदार से चिपटे नहीं रह सकते। ठीक है सर, लेकिन बिल्कुल ठीक है, आपका ख्वाब ही रह गया। ठीक है सर, लेकिन एक बार फिर अब चौधरी निसार साहब दरमियान में आ गए हैं और ख्वाजा आसिफ ने भी कल ये कहा कि मामला अब खत्म हो गया है, तो क्या मामला खत्म फिर? नहीं, मामला खत्म नहीं है। मैंने आपसे कहा डॉन लीज का मामला खाली फौज का मामला नहीं है। बिल्कुल फौज को मिलाइन करने की कोशिश जरूर की गई है। ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, ये कौम का इशू है, हम इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। इसलिए हमने कहा कि ये मुकम्मल तौर पे ये रिपोर्ट शाया होनी चाहिए, पता चले कि कौन लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर के अंदर घुस बैठे हुए जो इस मुल्क के इदारे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।
ठीक है। अच्छा माइजा, एक खबर है और वो ये कि पीएम हाउस से जो ड्रोन लीक्स पर नोटिफिकेशन जारी हुआ था ना, उसका वजीर आजम को खुद भी पता नहीं था और जिसने ये नोटिफिकेशन जारी किया उसने बाद में वजीर आजम से माफ़ी मांग ली, माजरत कर ली और वजीर आजम ने उसको माफ़ भी कर दिया। तो ये खबर है, आज के अखबारात में भी है। तो एक ऐसा नोटिफिकेशन जिससे सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में तनाव पैदा हो और ये नोटिफिकेशन जारी करने वाला माजरत करे, तो क्या उसे माफ़ कर देना चाहिए? क्या उसका इस ओहदे पर रहना बनता है? इस बारे में ये इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है और वैसे भी मैं ये समझती हूँ कि जो है ये इशू जो है काफ़ी सेंसिटिव है, इसको इन्वेस्टिगेट करना ही होने दे और जो इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग्स आएंगी उसको आप फाइनल रिजल्ट समझें। इसमें मेरी ओपिनियन या उमर चीमा साहब की ओपिनियन या किसी और की ओपिनियन अकाउंट नहीं करती, बिकॉज ये एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। अभी उमर चीमा साहब कह रहे थे ये मुलाकात क्यों की गई? वो कह रहे हैं हाथ पांव जोड़ने के लिए, लेट जाने के लिए मुलाकात हुई है। इशू ये है कि देखिए प्राइम मिनिस्टर है मुल्क के और एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो अगर मुलाकात करते हैं तो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। इंस्टीट्यूशंस में आपस में मुलाकातें होती रहती हैं और अगर इसी इशू पे भी हो रही है तो अच्छी बात है, हो रही है। लेकिन उमर चीमा साहब को अगर हार्ट अटैक हो रहा है तो शायद इसलिए हो रहा हो क्योंकि रिलेशनशिप बेहतर हो रही है। सूरत हाल नॉर्मल नहीं थी ना, तनाव किसी सूरत हाल कोई मैं कह रही हूँ मैंने कहा इतना पैनिक कर रहे हैं और दूसरा उमर चीमा साहब मेरी बात सुन ले, जब से खतरा ये पारस भी इस बात की जो है वो एविडेंस देंगी कि जब से पनामा शुरू हुआ है प्राइम मिनिस्टर जिस जलसे में जाते हैं उनको हर जलसे में जो है उनकी पिज़राई होती है और कभी कभी उनके जलसे में भी गो नवाज गो के नारे लग जाते हैं, कभी नहीं लगे। जिधर जाते हैं वहां पे गो नवाज गो की ऐसे पहले आप अपने फॉरेन फंडिंग का तो हिसाब चलें। ठीक है, मैं जरा एक बात अंसार भाई साहब, अभी जिस खबर का मैं जिक्र कर रही हूं नेशनल सिक्योरिटी इशू है, क्या ये खबर ठीक है कि वजीर आजम की इजाजत के बगैर उनको पता नहीं था और ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या नोटिफिकेशन जारी किया गया, ये ठीक है खबर सर? मैंने भी खबर पढ़ी है लेकिन अपने अपने सोर्सेज होते हैं। मैंने भी इसके ऊपर मेरी बड़ी बात है नहीं, ठीक है, मेरी भी इतलात हैं लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो नोटिफिकेशन इशू हुआ था ये प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल से इशू हुआ। अच्छा, ये खबर गलत है? ये नहीं, मैं अपनी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल से इशू हुआ। फवाद हसन फवाद जो सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको ड्राफ्ट किया। ठीक है। और मेरी जो इतलात हैं, जो मेरी प्राइम मिनिस्टर के करीबी लोगों से बात हुई, उन सब ने कहा कि हम इस नोटिफिकेशन के ऊपर स्टैंड करते हैं। इसमें एक लफ्ज नहीं, देखें उन्होंने कहा कि ये तो एक इंटरनल एक प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर था जो हमने 3 वजारतों को दिया, इसमें कोई कमी कोताही है तो बताएं। और वो कहते हैं कि इसमें कोई कमी, और एहसन इकबाल ने आज से 2 या 3 दिन पहले सबसे पहले जो वर्जन दिया अपना, उन्होंने यही बात कही कि कंप्लीट ऑर्डर था ये, इसमें कोई कमी कोताही इस तरह की बात नामुकम्मल नहीं था। मेरी इतलात मेरी जो इतलात है ना, ये माफी वाली मेरी इतलात ये वाली नहीं। सर अब जो ये मुलाकात हुई है तो इससे क्या डैमेज कंट्रोल होगा? देखें मामला आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? देखें एक तो बात ये है कि इन प्रिंसिपल मैं समझता हूँ वो ट्वीट नहीं होना चाहिए था, जब भी ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और जब ऐसे मामलात हों तो आप वज़ीर आज़म से आके लड़ें, लेकिन सारी क्लोज डोर मीटिंग होनी चाहिए। आप बिकॉज अच्छा नहीं लगता। आप ठीक कह रहे हैं। और दूसरी बात ये, इदारों के दरमियान लड़ाई किसी भी तरह फौज और सिविल के दरमियान नहीं होना चाहिए। इसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। और हम सब की कोशिश ये होनी चाहिए, हमारी भी, बीइंग अ पाकिस्तानी एंड इवन बीइंग अ मीडिया पर्सन, कि अगर ऐसे मामलात हैं तो इनके दरमियान जो गैप है उसको ब्रिज करना चाहिए। एक सिर्फ लाइन इस पे दे दें कि क्या अगर वो बड़े स्टेक होल्डर हैं तो क्या कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करते हुए उनको एतमाद में लेना चाहिए? क्योंकि पहले उनके साथ बैठ के आपने इत्तफाक राय कर लिया और वो यही कह रहे थे ना, जिस बात पे इत्तफाक राय हुआ वो चीज नहीं थी। देखो मेरी जाती राय में ये मिसअंडरस्टैंडिंग की बुनियाद के ऊपर ट्वीट आया। अगर वो ऑर्डर को पढ़ लेते ना कि वो नोटिफिकेशन नहीं था, दैट ऑर्डर वाज मेंट फॉर 3 फेडरल मिनिस्ट्रीज जिन्होंने एक्शन लेना था, उन नोटिफिकेशन इशू करना था। और ये नोटिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर इशू कर ही नहीं सकता, प्राइम मिनिस्टर सिर्फ ऑर्डर देते हैं। और दूसरी बात, ये जो मीटिंग हुई है, आई रियली विश कि देखें इस तरह के इख्तलाफात खत्म होने चाहिए। ठीक है। और हर एक को अपनी डोमेन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन है, हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते, और कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन में काम करना चाहिए। और जो लोग इस तरह की बात अभी, और जिस तरह खुर्शीद शाह साहब की वजह से आज में मुझे अफसोस हुआ, देखें जब इस तरह की बात अगर फौज करे ना तो उसको हवा नहीं देनी चाहिए। और पॉजिटिव बात यह है, देखें इमरान खान ने बात नहीं की, जहांगीर तरीन ने बल्कि टीवी में आके कहा कि इस तरह का ट्वीट नहीं होना चाहिए था। मैं कह रहा हूं हमें कम से कम नेशनल इंटरेस्ट को जरूर देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहा जा रहा था गद्दारी की है और अब ये बात देखें, अगर गद्दारी की, और जो आप अभी मुझे ब्रेक के दौरान कह रही थी,
अगर कोई कंप्रोमाइज हुआ है किसी शख्सियत के ऊपर, किसी को बचाने की कोशिश नहीं होनी नहीं, अगर तो ये बहुत ज्यादती की बात है। ये बेशक फौज ने किया या सिविल ने किया, किसी मेंबर ने किया, ये ज्यादती की बात है। सुमरो साहब, ये किसी को बचाने की कोशिशों वाला जो तासुर है सर, ये कैसे खत्म होगा? और ये जो डॉन लीक्स का मामला है, कि आपको हल होता हुआ नजर आ रहा है सर? क्योंकि वजीर आजम ने कहा है कि अब जो पूरी रिपोर्ट है वो वजीर दाखिला चौधरी निसार सामने लाएंगे, तो वो ले आएंगे मुकम्मल रिपोर्ट सामने। ये खत्म तो इसलिए नहीं होना है क्योंकि जब तक ये मरियम नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं लेंगे तब तक तो ये मामला खत्म होने वाला ही नहीं, क्योंकि ये इतनी बड़ी कौमी जो है एक गद्दारी के जो है वो एक शक्ल है, इसको कोई भी माफ नहीं कर सकता। अभी मेरे अंसार भाई साहब कह रहे थे कि ये ट्वीट नहीं आना चाहिए, तो अगर ये साथ ये जुमला भी कहते कि इस तरह की डॉन लीग की खबर भी बाहर नहीं आनी चाहिए थी, जिस तरह उन्होंने इदारों को मेलाइन किया है, तो ये तो इन्होंने तो ये किया। बल्कि अभी 2 दिन पहले जो मेरी बहन मोहतरमा मरियम साहिबा ने ट्वीट किया है कि पनामा लीक्स के हवाले से जो रिमार्क्स दिए हैं, क्या ये मुनासिब है? बात ये होती है साहब वो इसलिए ट्वीट करती है क्योंकि आप लोगों के झूठों को वो एक्सपोज करती है और आपको तकलीफ होती है इससे। सुमरो साहब लास्ट कमेंट कर दें। उन्होंने वैसे उमर चीमा के बारे में नाजायज बात की थी। हमें तो कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको तकलीफ होती है इस बात की कि जब आपने करप्शन की, आप लोगों ने जो और मरियम नवाज एक सिटीजन होने के नाते एक राइट रखती है, और अब आपको बताएं कि आप लोगों ने पिछली हुकूमत में टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सबका सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। अपने अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।